कल्पना करते हैं होली का माहौल है, सब तरफ लोग होली खेल रहे हैं, तरह तरह के रंग उड़ा रहे हैं, तरह तरह का गुलाल उड़ा रहे हैं और तरह तरह के उपद्रव करके अच्छी बुरी सब तरह की गतिविधियों को जन्म दे रहे हैं। और वे गुरु भक्त गुरु को देख करके कल्पना करते हैं, अहो मुनिराज ध्यान में विराजे हैं, मधुबन का वन है, गिरनार का जंगल है, ऊंचे पहाड़ हैं, नदी का किनारा है, कौनूर की गुफाएं हैं, दक्षिण की गुफाएं हैं और मुनि ध्यान में विराजे हैं। भक्त कल्पना करता है होली खेले मुनिराज अकेले वन में। सच्ची और अच्छी होली तो ये मुनिराज खेल रहे हैं और वो भी अकेले खेल रहे हैं। होली के लिए हमें दूसरे की जरूरत पड़ती है। कोई कल्पना करता है कि साली हो, कोई कल्पना करता है घरवाली हो, कोई कहता है नरवाली हो, कोई कहता हो ऊपर वाली हो, नीचे वाली हो, कहीं वाली हो। लेकिन मुनिराज ध्यान में विराजे हैं और उनकी कल्पना सिर्फ है ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों की धूल उड़ाएंगे, कर्मों की होली जलाएंगे। धन्य है। एक गीत की कल्पना करने वाला वो श्रावक, काहे को रंग मुनिराज के पास रंग किस चीज का है? ज्ञान को रंग। और पिचकारी किस चीज की है? संयम की पिचकारी। जहां संयम की पिचकारी लेकर के पहुंच जाते हैं, ज्ञान के रंग लेके पहुंच जाते हैं कि पूरा समाज संयम के रंग में रंग जाता है। थोड़े दिनों के लिए सही सब में सात्विकता आ जाती है, शुद्ध भोजन होने लगता है, पड़गाहन होने लगता है, रात्रि भोजन छूट जाता है, कसाएं ढीली पड़ जाती हैं, दंगे कम हो जाते हैं। ज्ञान को रंग, संयम की पिचकारी और कर्मों की धूल उड़ाई वन में। धूल उड़ाई, गुलाल उड़ाई किस चीज की? 8 कर्मों की। यानी ऐसी होली हम भी खेलें, ऐसी होली सब कोई खेले। एक दूसरे के गालों पर गुलाल लगाना तो व्यवहारिक मैत्री का प्रतीक है, और रंग रोगन के नाम पर एक दूसरे को जल भुना देना, दूषित कर देना, ये बेवकूफी है। लेकिन अपने में डूब करके स्वानुभव की रुचि से, स्वानुभव की आग से कर्मों को जलाना, ये सच्ची होली है, मुनियों की होली। कीचड़ फेंकना, गोबर फेंकना, चाइनीज खतरनाक रंग लगाना, ये करते हैं, वो गलत रास्ता है। इस सब जंजाल से बचना, और बचने का उपाय क्या है? गणेश वर्णी बड़े अच्छे शिक्षा प्रेमी साधक संत हुए। और उनकी कुछ पंक्तियां आज भी सागर के वर्णी स्मारक में अंदर लिखी हुई। बचपन में वो लाइनें पढ़ते थे तो दिमाग में छप गईं, और उसमें से 2 लाइनें हैं। जग में होरी हो रही, जग में थोड़ी बुंदेली करण है इसमें। जग में होरी हो रही, बाहर निकरे कूर, जो घर में बैठे रहे, काहे लागे धूर। जग में होली हो रही, बाहर निकले कूर, जो घर में बैठा रहे, काहे लागे धूल। बोलो, जग में तो भाई होली हो रही है, तरह तरह के उपद्रव हो रहे हैं। कहीं आतंकवादी हैं, कहीं नक्सलवादी हैं, कहीं बदमाश हैं, कहीं बेईमान हैं, कहीं वासना सख्त लोग हैं, कहीं स्वार्थी हैं, कहीं ठग हैं, तरह तरह के लोग हैं। कहीं अच्छे हैं, कहीं बुरे हैं, कहीं अपनापन दिखाने वाले हैं, कहीं परायापन दिखाने वाले हैं। और जग में तो होली हो रही है, तरह तरह के रंग उड़ाए जा रहे हैं, तरह तरह के विकार उड़ाए जा रहे हैं। जग में होली हो रही, बाहर निकले कूर।
अरे कोई मूर्ख, कोई अज्ञानी बाहर निकले, और जो भी बाहर निकले वो इस होली से बचेगा? 25-50 लोगों की टोली आ रही है और आप अकेले बढ़िया कुर्ता पजामा पहन करके निकले हैं सड़क पर घूमने। आपका एक कुर्ता पजामा, धोती दुपट्टा सफेद कब तक रहेगा? निश्चित है कूद पड़ेंगे वो और कहेंगे बुरा ना मानो, होली है। अरे बुरा क्यों नहीं मानो? होली है इसलिए बुरा मत मानो। पर अगर हर रोज हम यही सीख जाएं कि कोई हमारे ऊपर कुछ उपद्रव कर दे और हम वो कहे ना कहे, हम खुद ही कह ले में बुरा ना मानो, होली है, हैं? समझना क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे इस दिन लोग चिपड़ करके भी बोलते हैं बुरा ना मानो, होली है, और आप एक बार सोच लेते कि ठीक है आप बुरा ना मानो, होली है। ऐसे ही किसी दूसरे दिन अगर कोई घटना घटती है तो मन ही मन सोच लो बुरा ना मानो। संसार में तो हमेशा होली है, यहाँ तो हमेशा उपद्रव कुछ ना कुछ होना है, इसलिए बुरा मत मानो, अपितु इस जंजाल से बचने का उपाय सोचो। घर से बाहर निकलोगे तो रंग लगाएंगे लोग, बाहर ना निकलोगे तो कौन लगाएगा रंग? और एक बार कोई झूठ मूठ बोल करके घर का दरवाजा खुलवाए तो खोलना भी मत। नहीं तो रंग लग जाएगा। इसी बात को संबर निर्जरा के मामले में समझो। यानी जब तक ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि में तन्मय है, घर में बैठा है, तब तक विकारों की, राग द्वेष की कोई धूल लगने वाली नहीं है। लेकिन जैसे उसने आंखें खोली, दरवाजे खोले, तरह के रंग देखे, तो निश्चित रूप से उपयोग उलझे बिना रहेगा नहीं, योग बिगड़े बिना रहेगा नहीं। इसलिए बाहर मत निकलो। बाहर मत निकलो मतलब दुनिया के रंग से बचना है तो घर के बाहर नहीं निकलो, कर्मों की जंग से बचना है तो उपयोग के बाहर नहीं निकलो। जैसे आप सहज बैठे थे, पूजा में भक्ति में बैठे रहते, जरा से दोस्तों के बीच में गए तो रंगने वाले ही हैं। ऐसे ही जैसे हम बैठे थे सहज शांत सामायिक में बैठे रहते, जैसे हमारी वृत्ति बाहर की हुई, मिलने जुलने की हुई कि उपयोग का रंग चढ़ने वाला है, राग द्वेष होने वाला है, और राग द्वेष होगा आश्रव बंध से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए खिड़कियां मत खोलो, दरवाजे बंद रखो। जग में होली हो रही, जग में तो होली हो रही है, अपने आप की सुरक्षा करो। ऐसे रंगों का महत्व है, खाने में भी रंगों का महत्व है। 5 रंग के पदार्थ होते हैं, 5 रंग की वनस्पतियां होती हैं, 5 रंगों की मिठाइयां भी लोग बना लेते हैं। क्योंकि शरीर में तरह तरह के रंग हैं और रंगों की पूर्ति से शरीर के लिए एक ऊर्जा भी मिलती है, और इसलिए रंग चिकित्सा भी एक विज्ञान, रंग चिकित्सा विज्ञान सामने आ रहा है। दूसरी बात, 5 रंग 5 परमेष्ठी, 5 रंग हैं 5 परमेष्ठी के। अगर किसी ने लगा दिए उत्साहवश, वो तो बुरा नहीं मानो, लेकिन ये समझो कि 5 रंग 5 परमेष्ठी प्रतीक हैं, जिन ध्वज में भी 5 रंग हैं, और संदेश है ऊंचाइयों का, परिपूर्णता का। अरहंत का वर्ण कैसा? श्वेत, पवित्र, शुक्ल लेशा का प्रतीक, इसलिए श्वेत वस्त्र पहनी है। सिद्धों का वर्ण कैसा? लाल, अग्नि की तरह सारे कर्म जिनने जला दिए हैं और एकदम ऐसे प्योर हो गए हैं, जैसे एकदम गर्मा गर्म सोना लाल आमी को लिए होता है, परिपूर्ण होता है। अग्नि जो उच्चतम स्तर पर होती है, सुर्ख होती है, परिपूर्ण, सिद्ध, लाल वर्ण। आचार्य परमेष्ठी का वर्ण
पीला, पीला, पीत वर्ण वात्सल्य का प्रतीक, अपनेपन का प्रतीक, मैत्री का प्रतीक। साधु का उपाध्याय परमिष्टि का रंग हरा, शांति का प्रतीक, संदेश का प्रतीक, शिक्षा का प्रतीक। और मुनिराज का वर्ण बोलो, मुनिराजों का वर्ण नीला बोलो या काला बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बोले काला अशुभ होता है, काला अशुभ होता है तो बाल क्यों रंग करके आते हो फिर? लो महाराज को तो हमारे बाल ही बाल दिखते हैं। अरे भाई, काला अशुभ होता है, पूरे काले कपड़े पहन के नहीं जाओ मंदिर मुनिराज के समक्ष, क्योंकि ये लोक में उसको एक शोक का रंग माना है। लेकिन मुनिराजों का रंग भी कैसे बता दिया फिर, काला या गहरा नीला? वैराग्य का भी प्रतीक है कि संसार तो सब शोकमय है और आनंदमय तो एक चैतन्य दशा है। इसलिए संसार का प्रकाश नहीं चाहिए, मोक्ष मार्ग का उजाला चाहिए। और फिर सब रंगों का अपनी अपनी जगह है, अपना अपना महत्व है। दांतों का रंग सफेद हो तो अच्छे लगते हैं, और बालों का रंग काला हो, और दांत अगर काले हों और बाल सफेद हों, चेहरा काला हो बाल सफेद हो, तो ये ही तो पड़ी है संसारी की दशा कि वो सब पुद्गल की तरफ से नापता तोलता रहता है और पुद्गल में ही कुछ ना कुछ गिनता रहता है। चित्त चैतन्य स्वभाव की दृष्टि तो करता ही नहीं है कि रंग रूप वाला जो है सब पुद्गल है, ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव वाला यह मैं आत्मा हूँ। आत्मा का कोई वर्ण नहीं है। अरस मरूप मगंधम अब्बतम चेड़ांगुण मसद्दम जान मलिंग गहणम जीवम निदिठ संठाणम। बोलो ज्ञानी, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, अव्यक्त स्वभाव वाला परिपूर्ण चिन्मय अशब्द, यह अपना आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है। आज इस रंग में आ गए सो ऐसे हो गए, किसी और रंग वाली पर्याय में चले गए सो वैसे हो गए। एकदम सफेद रंग के अंग्रेज, ऊपर का रंग तो सफेद होता है, परिणाम भयंकर होते, कसाई तक का काम करते हैं, कत्ल कर डालते हैं। और एकदम सांवले रंग के मुनिराज यूं ध्यान में बैठे हैं, शरीर का रंग एकदम काला और आत्मा के परिणामों की शुक्ल लिचा, उसी भाव से अरहंत अवस्था, उसी भाव से सिद्ध दशा। देखो नेमिनाथ भगवान, अगर नेमिनाथ मुनि सुब्रत ऐसे रंग के ना हुए होते ना, तो कहो लोग ये भी भेदभाव करने लगते कि मुनिराज तो सफेद रंग वाले ही होते हैं, श्याम वर्ण वाले मुनिराज नहीं हो सकते। लेकिन मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग तो गणित और विज्ञान अलग ढंग से ही चलता है कि ज्ञानी शरीर का रंग श्याम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिणामों का रंग श्याम होगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब नुकसान होगा। इसलिए श्याम वर्ण है प्रभु का, हरित वर्ण है पार्श प्रभु का। और संदेश है कि भाई शरीर का रंग बाहर से कैसा भी हो, लेकिन तुम्हारी साधना से, तुम्हारी पुण्य प्रकृति से उस पर भी ऐसा प्रभाव पड़ सकता है कि सौधर्म आकर के भी पूजा करेंगे, महिमा गाएंगे और कहेंगे कि इनसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। और अगर परिणाम अशुद्ध हैं तो सुंदर देह वाला भी सबसे ज़्यादा सुंदर है। इसलिए देह की सुंदरता की बजाय परिणामों की सुंदरता पर ध्यान दें और प्रातःकाल बैठ कर के अरहंत सिद्धों के वर्ण का, आचार्य उपाध्याय के वर्ण का चिंतन करें और रूप के पीछे चिद्रूप को नहीं, रूप के पीछे चिद्रूप को विद्रूप नहीं करें। चैतन्य रूप, चैतन्य घन का भी चिंतन करें, विचार करें। और कभी भी ऐसे अवसर मिलता है उन प्रभु की मंगल आराधना जरूर करें।
जिनने चैतन्य चिन्मय स्वरूप को प्रकट किया है, शुद्ध अवस्था को पाया है। सारे के सारे रंग राग का प्रतीक है, और जब तक रंगों के प्रति आसक्ति है तब तक राग है, और जिनके राग देश मोह उड़ गए हैं वो वीतराग है। एक बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस। आंखें तो रहेंगी, देखिएगा भी, लेकिन उसको कलर पहचान में नहीं आएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कलर नहीं पहचान पाते, और हम कहें कि हमें ये बीमारी हो ना हो, लेकिन हम एक ऐसा नेचर बना लें कि हम कलर ही ना पहचान पाए, ना पहचाने। कलरों को पहचानते हैं तो फिर अच्छा बुरा का विचार आता है, और फिर अपने पराई का भाव आता है, और फिर राग द्वेष मोह बढ़ता है। इसलिए ज्ञाता दृष्टा पने का भाव, बीमारी होना तो नुकसान की बात है कि भी पहचान ही नहीं पा रहे कि कौन सा रंग है, लेकिन वितरकता होना ये सौभाग्य की बात है कि जो कुछ है सब अपनी जगह ठीक है, और मैं ज्ञान आनंद स्वभावी, रंग राग से रहित चैतन्य आत्मा, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, मैं सहजानंद स्वभावी। राग रंग से भेद भिन्न से भी अति भिन्न निराला। प्रभु बास पूज्य स्वामी का रंग लाल वर्ण को लिए पदम प्रभु, चंद्र प्रभु पुष्पदंत श्वेत वर्ण को, बाकी तीर्थंकर मुनि सुब्रत नैमिनाथ श्याम पार्श्व सुपार्श्व हरित, बाकी सब सोने के जैसे। लेकिन जब वो सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए तो कोई रंग, क्यों, रंग पुद्गल के होते हैं। आत्मा तो आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, रंग स्वभाव नहीं है। इसलिए स्वभाव की दृष्टि करेंगे, स्वभाव को पाएंगे। व्यवहार को व्यवहार के ढंग से विवेक पूर्वक निभाना, और क्षण भर को निज आत्मा की भावना भाना। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।